आता हूं, क्या आपको लगता नहीं है बीइंग अ फीमेल लीडर, आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपको नहीं लगता ममता बनर्जी के शासन ने एक बहुत बड़ा कवर अप करने का प्रयास करा है और वो आपकी अलायंस का हिस्सा है, तो आप लोगों को भी दबाव अपने तरीके से बनाना चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। क्योंकि अपने आप और आपकी अलायंस और इंडी अलायंस, इंडिया नहीं इंडी अलायंस बोला, तो देखिए एज ए फीमेल मेरा स्टैंड ये है कि उसको पनिश किया जाए एज सून एज पॉसिबल। उसमें बचाना, ममता बनर्जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैम। आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूं। बिल्कुल, ममता बनर्जी की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था कि आज जितनी भी विमेन पार्लियामेंट में है, सभाएं और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मुझे वो सीन भी याद है कि जब महिला पहलवानों पर मीनाक्षी लेखी जी से सवाल पूछा गया, ऑन कैमरा दौड़ने लगी और भाग गई। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा था, एक सवाल ही तो पूछा जा रहा था। तो आप ज्ञान नहीं दीजिए। बात यह है कि कौन कवरअप कर रहा है, कौन नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर पता है, जो विक्टिम के पेरेंट्स तक को मरवा दिया, कौन कवरअप कर रहा है? सर, ये हमसे आप पूछ रहे हो, ये हमसे पूछ रहे हो, ये आपका सवाल। कुलदीप सिंह सेंगर कहां पर है? एक सेकंड, ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस में नहीं रहना चाहिए। इस हिसाब से सबसे पहले बीजेपी को काम करना चाहिए, जेडीएस को अलायंस से बाहर निकाले। उसके एक दरिंदे ने 3000 सीढ़ियां बनाई हुई हैं, वीडियो बनाए हुए महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार के। ये काम हर किसी को करना चाहिए। ये काम हर विश्वास, एक्सक्यूज मी मैडम, 17-18 साल से बीजेपी और जदयू की सरकार है। एक सेकंड, अब 30 सेकंड सवाल इनका पूछा, आपने पूछा ना, अब अपनी जगह पे खड़े हुई है, अपनी जगह पे खड़े हुई है। ओके, शुभराज चंपा विश्वास के बारे में पूछ रही है, बीजेपी की चंपा विश्वास के बारे में पूछ रही है। बीजेपी और जदयू की राजनीतिक उधर की जो राजनीतिक विष्ठा है, पहले उसका वमन हो जाने दीजिए, फिर मैं बात कर सकती हूं। ठीक है, शुक्रिया। आप कितने टाइम आप कहते हैं? 15 सेकंड, 10 सेकंड। ठीक है। बीजेपी और जदयू की सरकार है बिहार में, हर रोज क्राइम हो रहा है, आप जिसका नाम ले रही हैं। अरे पनिश करिए ना, आपकी सरकार है। आप सुशासन बाबू, कुशासन बाबू, कौन से नाम से जाने जाते हो, और एक क्राइम आप सॉल्व कर नहीं पाते हो। यहाँ ज्ञान मत दीजिए, सरकार आपकी है, पनिश करिए। आप ज्ञान मत दीजिए। देखिए, चंपा विश्वास पे हम डिस्कस कर सकते हो। वो लेडी को आज तक नहीं मिली, किसने, किस पार्टी के किस नेता ने मरवा दिया, फेंकवा दिया, नोबडी नोज। बात यहाँ पर यह है कि आपको एक एडवाइस मिली है, ज्ञान मत दीजिए आप किसी को। नहीं, मैं वो देखिए, नेताओं का काम है जनता से इस रुख से बात करना। जनता ज्ञान नहीं देती। अब आप बीच में बोल रही हैं, आपके बीच में नहीं बोली वो। जनता ज्ञान नहीं देती, जनता हर 5 साल के बाद नेताओं को औकात दिखाती है। बोलना चाहूंगी, बुरा लगता है कि हर कोई बस बोलता है कि महिलाओं का सम्मान करो। सम्मान नहीं चाहिए, एक बेसिक राइट चाहिए। इंसान को इंसान समझो, इंसान को इंसान समझो। शिवम, क्योंकि आपको बोलने का आप नहीं बोल पाए, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि देखिए, आप सेंटर में, आप सरकार में हैं और तीसरी बार सरकार में आया, तो एक भरोसा है। अब अखिलेश जी ने नहीं बोला या उन्होंने नहीं बोला, वो एक विषय है, लेकिन वो पूरा विषय नहीं है। बोलिए, अब अपनी बात करो। गंभीर विषय है प्लीज आप इनको, मैं इनके बीच में नहीं बोला, ये दिस इज रॉन्ग। गंभीर विषय है। एक नेता को कैसे पहचानेंगे आप, वो आपके साथ खड़ा है या खिलाफ? अगर इनको मणिपुर पर प्रधानमंत्री चाहिए तो प्रधानमंत्री बोले, प्रज्वल रेवन्ना पर चाहिए तो प्रधानमंत्री बोले। ये बिल्कुल अनफेयर है। दिस इज रॉन्ग। नहीं बोले, आप लोग खड़े होकर बोलिए कि एक एक करके बोलना चाहिए ना सबको। आप लोग खड़े होकर इस बात को बोलिए। यदि वो बच्ची आपकी बहन होती तो क्या आप इसी प्रकार की कवर अप करने की राजनीति करते? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, मुझे ये पूछना है कि अब रेपिस्ट की लास्ट सजा क्या होनी चाहिए, वो जानना है हमको। रेपिस्ट की सजा क्या होनी चाहिए, आप ये जानना चाहती है? तो हमने पूरी डिबेट सुन ली, सब सुन लिया, बट अभी तक हमें ये चीज़ पता नहीं चली जिस पर जो हमारा मेन टॉपिक था, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, लेकिन मुझे आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नेताओं में संजीदगी आनी चाहिए, क्योंकि ये विषय देश का है, ये विषय इस देश की मातृशक्ति का है, ये विषय मेरे दिल के तो करीब है ही, लेकिन ये विषय इस देश के भविष्य का है, क्योंकि इस देश की महिला इस देश का भविष्य भी तय करती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर घिनौनी, गंदी और शर्मनाक राजनीति बंद होनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।